मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव अभी दूर है, लेकिन मध्य प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति अभी से शुरू हो गई है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का श्रेय लेने की होड़ में जुटे हैं। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि उन्होंने ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे ये वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को आरक्षण की राह को आगे बढ़ाया है, इससे निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग का कल्याण होगा। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को संरक्षण देकर उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार के माध्यम से जहां विकास के रास्ते सुगम हो, तो उसके साथ ही आम जनता का कल्याण भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर ओबीसी वर्ग की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछड़ा वर्ग की आंखों में धूल झोंकने के लिए विभिन्न तरह की बैठकें करके रणनीति बनाने में लगी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है। 17 साल की भाजपा सरकार के दौरान पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण के लिए भाजपा कभी कोई प्रस्ताव नहीं लाई, कभी किसी तरह का कानून विधानसभा में नहीं बनाया, केवल और केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया। हमारी सरकार ने आरक्षण लागू किया तो भाजपा सरकार ने न्यायालय में अपने अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से लिख के दिया कि केवल 14% आरक्षण रखा जाए, और बाहर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पिछड़े वर्ग के लाखों नौजवान जिनका भविष्य खराब हो रहा है, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं भाजपा की सरकार की वजह से, जिनकी उम्र निकली जा रही है, वो कभी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को माफ़ नहीं करेंगे। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए हानिकारक है। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।